भाग्य का खेल। सूरज की पहली किरण जैसे ही धरती पर पड़ी, रामू ने अपनी फटी चादर को समेटा और उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि भूख और गरीबी के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। वह एक साधारण मजदूर था, जो दिन भर मेहनत करता और शाम को जो कुछ भी कमाता, उसी से अपना और अपनी बीमार माँ का पेट भरता। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा था। जब वह छोटा था, तभी उसके पिता का निधन हो गया था। माँ ने सिलाई करके उसे पालने की कोशिश की, लेकिन उम्र के साथ उनकी सेहत बिगड़ती गई। अब सारा बोझ रामू के कंधों पर था। वह दिन भर ईंट गारा ढोता, लेकिन मजदूरी इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती। कभी तो किस्मत चमकेगी, रामू सोचता, लेकिन हर दिन वही संघर्ष और वही निराशा। एक दिन जब वह काम से लौट रहा था, तो उसे सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसके कपड़े पुराने लेकिन साफ सुथरे थे। बूढ़े ने रामू को देखा और मुस्कुराकर पूछा, बेटा, क्या तुम ईमानदारी से मेहनत करते हो? रामू ने सिर हिलाया, हाँ बाबा, मेहनत ही तो मेरी किस्मत है। बूढ़े ने जेब से एक पुराना सिक्का निकाला और रामू को देते हुए कहा, इसे अपने पास रखो। ये भाग्यशाली सिक्का है। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, इसे देख लेना। रामू ने सिक्का लिया। मन में संदेह था, लेकिन बूढ़े की आंखों में विश्वास था। उसने सिक्का अपनी जेब में रख लिया। अगले ही दिन रामू की माँ की तबीयत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने महंगी दवाइयाँ लिखी, लेकिन रामू के पास पैसे नहीं थे। वह निराश होकर सड़क किनारे बैठ गया और सिक्के को देखते हुए सोचने लगा, क्या सच में यह भाग्यशाली है? अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, भाई, क्या तुम्हें वह बूढ़ा आदमी मिला था जो यहाँ कल बैठा था? रामू चौंक गया। हाँ, क्यों? वह आदमी बहुत अमीर था, लेकिन सादा जीवन जीता था। उसने कहा था कि अगर कोई ईमानदार व्यक्ति उसे मिलेगा, तो वह उसकी मदद करेगा। रामू को यकीन नहीं हुआ, लेकिन तभी वह आदमी उसे एक बड़े बंगले में ले गया। वहाँ वही बूढ़ा बैठा था। बूढ़े ने रामू को देखकर कहा, मैंने तुम्हें परखा था और तुम ईमानदार निकले। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये लो, ये कुछ पैसे हैं। अपनी माँ का इलाज करवाओ और मेहनत करना मत छोड़ना। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने पैसे लिए, माँ का इलाज करवाया और धीरे धीरे अपनी मेहनत से एक छोटी दुकान खोल ली। अब वह मजदूरी नहीं करता था, बल्कि एक सफल व्यापारी बन गया था। रामू ने समझ लिया था कि किस्मत मेहनत से बदलती है। वह सिक्का अब भी उसके पास था, लेकिन अब वह जानता था कि असली भाग्य वही है जो हम खुद बनाते हैं। जादुई चतुर बुढ़िया। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी, जिसे सब चतुर बुढ़िया के नाम से जानते थे। वह साधारण दिखती थी, पर उसकी आंखों में गहरी बुद्धिमानी झलकती थी। लोग कहते थे कि उसके पास कोई न कोई जादुई शक्ति है, पर किसी ने उसे जादू करते नहीं देखा था। गांव के लोग उसे सम्मान देते थे, क्योंकि वह मुश्किल समय में उनकी मदद करती थी। कोई बीमार हो जाता तो वह जड़ी बूटियों से ठीक कर देती। कोई फसल खराब होने की चिंता करता तो वह ऐसा उपाय बताती कि फसल फिर हरी भरी हो जाती। लेकिन बुढ़िया की एक शर्त थी, जो भी उससे मदद मांगता, उसे पहले एक पहेली हल करनी पड़ती। जो हल कर लेता, उसे समाधान मिल जाता। एक दिन उस राज्य के राजा को खबर मिली कि उसकी सेना के घोड़े और सैनिक अचानक बीमार पड़ रहे हैं। राज्य के सबसे बड़े वैद्य और हकीम भी इस बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे थे। राजा बहुत चिंतित हुआ। तभी एक बूढ़े मंत्री ने कहा, महाराज, हमारी सीमा के पास ही एक गांव में एक चतुर बुढ़िया रहती है। सुना है उसकी बुद्धिमानी और जादू से असंभव भी संभव हो सकता है। राजा ने तुरंत सैनिकों को भेजा और बुढ़िया को दरबार में बुलवाया। जब वह आई, तो राजा ने विनम्रता से पूछा, बुढ़िया माँ, मेरी सेना के घोड़े और सैनिक बीमार हो रहे हैं। कोई इलाज नहीं कर पा रहा। क्या तुम कुछ कर सकती हो? बुढ़िया ने राजा की ओर देखा और मुस्कुराई। फिर बोली, महाराज, मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ, लेकिन पहले आपको मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। राजा ने सिर हिलाया। पूछो, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बुढ़िया ने कहा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती जाती है? राजा सोच में पड़ गया। दरबार के सभी मंत्री भी सोचने लगे। काफी देर बाद राजा ने उत्तर दिया, ज्ञान और प्रेम। बुढ़िया ने ताली बजाई। महाराज, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब मैं आपकी मदद करूंगी। बुढ़िया ने कुछ जड़ी बूटियां मंगवाई और एक विशेष औषधि तैयार की। फिर उसने राजा से कहा, ये औषधि घोड़ों और सैनिकों को पिलाओ, 3 दिनों में सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ तुम्हें एक और काम करना होगा। बुढ़िया बोली, अपने राज्य में सभी गरीबों को खाना दो और अपने दरबार में न्याय का पालन करो। अन्याय से ही यह बीमारी फैली है। जब तक प्रजा सुखी नहीं होगी, तब तक राज्य भी नहीं फलेगा फूलेगा।
राजा ने उसकी बात मानी और उसी दिन राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी गरीब भूखा नहीं रहेगा। 3 दिन बाद सच में सभी घोड़े और सैनिक ठीक हो गए। राजा बहुत खुश हुआ और बुढ़िया को ढेरों इनाम देने की पेशकश की, लेकिन बुढ़िया ने कुछ नहीं लिया। एक दिन एक जिज्ञासु बालक बुढ़िया के पास गया और बोला, बुढ़िया माँ, सब कहते हैं कि तुम्हारे पास जादू है, क्या ये सच है? बुढ़िया हंसकर बोली, बेटा, असली जादू जड़ी बूटियों या मंत्रों में नहीं, बल्कि बुद्धि, दया और प्रेम में होता है। जब कोई सच्चे मन से किसी की मदद करता है और अच्छे विचार रखता है, तो वही सबसे बड़ा जादू होता है। ये कहकर बुढ़िया अपने छोटे से घर में चली गई और उस दिन से गांव के लोग उसे और भी ज्यादा सम्मान देने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली जादू किसी तंत्र मंत्र में नहीं, बल्कि हमारी बुद्धि, अच्छाई और प्रेम में होता है। जब हम किसी की सच्चे दिल से मदद करते हैं, तो चमत्कार अपने आप हो जाते हैं। चतुर बुढ़िया। एक गांव में एक चतुर बुढ़िया रहती थी। वह बहुत समझदार और हाजिर जवाब थी, इसलिए गांव के लोग अक्सर उसकी सलाह लेने आते थे। गांव में एक साहूकार था जो गरीब लोगों को ऊंचे ब्याज पर ऋण देकर उनका शोषण करता था। एक दिन वह बुढ़िया के पास आया और बोला, बुढ़िया माँ, मैंने तुम्हें एक सोने की मोहर उधार दी थी, अब वापस करो। बुढ़िया जानती थी कि उसने कोई मोहर नहीं ली, लेकिन वह शांति से बोली, मैं कब ली थी, इसका कोई गवाह है? साहूकार ने झूठ मूठ गांव के कुछ लोगों को बुलाया और कहा, इन सबको पता है कि मैंने इसे मोहर दी थी। बुढ़िया ने सबको देखा और फिर बोली, ठीक है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। चलो पंचों के सामने यह मामला रखते हैं। गांव के पंचों के सामने बुढ़िया ने कहा, साहूकार कहता है कि उसने मुझे सोने की मोहर दी थी, लेकिन मुझे ये याद नहीं। अगर उसने सच में दी होती तो मैं उसे संभाल कर रखती। चलो एक काम करते हैं, जब मैंने मोहर ली थी तो कौन से कपड़े पहने थे? साहूकार चौंक गया। वह कोई जवाब नहीं दे सका क्योंकि उसने झूठ बोला था। बुढ़िया ने फिर पूछा, मैंने मोहर कहाँ रखी थी? साहूकार हकलाने लगा और कोई जवाब नहीं दे सका। पंचों को समझते देर न लगी कि साहूकार झूठ बोल रहा है। उन्होंने फैसला सुनाया कि साहूकार बुढ़िया से झूठ बोलकर उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा था। पंचों ने साहूकार को सजा दी और गांव वालों को सतर्क रहने की सलाह दी। चतुर बुढ़िया की समझदारी से अन्य गांव वाले भी सीख गए कि बिना प्रमाण के किसी भी आरोप को स्वीकार नहीं करना चाहिए। झूठ का पर्दाफाश चतुराई से किया जा सकता है। बिना प्रमाण किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सच्चाई और बुद्धिमानी से अन्याय को हराया जा सकता है। दादी के 3 बेटे। एक गांव में एक दादी रहती थी जिनके 3 बेटे थे। दादी ने अपने बेटों को बड़े प्यार से पाला था, लेकिन उनके स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। दादी बूढ़ी हो चुकी थी और अब उनके लिए अकेले घर के काम करना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि उनके बेटे उनकी मदद करें। दादी ने सबसे बड़े बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? बड़ा बेटा स्वार्थी था। उसने कहा, माँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरा काम और परिवार है, आप अपना ध्यान खुद ही रखें। ये कहकर वह चला गया। दूसरे बेटे का स्वभाव। दादी ने दूसरे बेटे को बुलाया। उसने भी कुछ ऐसा ही जवाब दिया, माँ, मैं अभी अपने काम में बहुत फंसा हुआ हूँ, हो सके तो किसी और से मदद मांग लो। दादी को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। आखिर में दादी ने सबसे छोटे बेटे को बुलाया। वह बेटा बहुत दयालु और विनम्र था। उसने कहा, माँ, आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है, आप चिंता न करें, मैं आपके साथ रहूंगा और आपका ध्यान रखूंगा। छोटे बेटे ने दादी की हर जरूरत का ख्याल रखा। वह न केवल उनकी मदद करता, बल्कि उनके साथ समय भी बिताता। दादी बहुत खुश थी और भगवान का धन्यवाद करती थी कि उन्हें ऐसा बेटा मिला। ये कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। स्वार्थी बनकर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना सही नहीं है। सच्चा बेटा वही होता है जो अपने माता पिता की देखभाल करे और उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बने। गरीब का जादुई घर। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी कभी खत्म नहीं होती थी। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। एक दिन जब रामू जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था, उसे रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। वह थका हुआ और भूखा लग रहा था। रामू ने अपनी झोली में रखी आखिरी रोटी उसे दे दी। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने दिल से मदद की है, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। पास की पहाड़ी पर एक पुराना घर है, जाओ, वह तुम्हारा है। लेकिन याद रखना, ये घर जादुई है, जो भी मांगोगे वो मिलेगा।
पर लालच मत करना। रामू ने धन्यवाद कहा और परिवार के साथ पहाड़ी पर गया। वहां सचमुच एक पुराना घर था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर का दृश्य चमत्कारी था। घर खुद ब खुद चमकने लगा और अंदर खाना, कपड़े और सोने के सिक्के थे। रामू का परिवार खुश हो गया। घर में एक जादुई दीवार थी। जब भी रामू कुछ मांगता, दीवार पर लिखा आता, जो चाहिए बोलो। रामू ने ईमानदारी से केवल जरूरत की चीजें मांगी। धीरे धीरे उनकी गरीबी खत्म हो गई। लेकिन एक दिन रामू का लालची पड़ोसी हरिया उस घर के बारे में जान गया। उसने चुपके से उस घर में घुसकर दीवार से अनगिनत धन और ऐश्वर्य मांगा। घर ने उसकी इच्छाएं पूरी की, लेकिन तभी घर हिलने लगा। जादुई दीवार पर लिखा आया, लालच की सजा मिलेगी। पूरा घर अचानक गायब हो गया। रामू ने ये सब देखा और समझा कि ईमानदारी और संतोष ही असली जादू है। वह अपनी मेहनत से फिर खुशहाल जीवन जीने लगा। लालच से बचे और ईमानदारी के साथ जीवन जिए। समय का खेल। गांव के कोने में एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी घनी छाया में बैठकर दादाजी अक्सर समय के खेल की कहानियां सुनाया करते थे। उनका कहना था, समय सबसे बलवान होता है, जो इसे समझता है वही सफल होता है। ये कहानी है एक छोटे से गांव के एक युवक अर्जुन की। अर्जुन बेहद मेहनती था, परंतु भाग्य हमेशा उसका साथ नहीं देता था। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन पारिवारिक हालातों की वजह से ज्यादा पढ़ नहीं सका। खेती ही उसकी रोजी रोटी थी। गांव में ही रहने वाला एक और युवक था, रोहन। वह बहुत ही चतुर था, लेकिन अपने लाभ के लिए लोगों को धोखा देना उसकी आदत थी। वह हमेशा अर्जुन का मजाक उड़ाता, उसे गरीब और नाकामयाब कहता। अर्जुन इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता और बस अपने काम में लगा रहता। एक दिन गांव में एक साधु आया। वह कह रहा था, समय सबसे बड़ा खिलाड़ी है, जो इसे पहचान लेता है वह विजेता बन जाता है। अर्जुन ने साधु से पूछा, समय का खेल क्या होता है? साधु मुस्कुराए और बोले, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। ये तुम्हें परखता है, तुम्हें तोड़ता है और फिर तुम्हें संवारता है। जो धैर्य रखता है वो अंत में विजेता बनता है। रोहन इस पर हंसने लगा और बोला, ये सब कहानियां हैं, असली खेल तो पैसा है। जिसके पास पैसा है उसी के पास ताकत है। कुछ समय बाद गांव में अकाल पड़ गया। खेतों में फसल सूखने लगी। अर्जुन और बाकी किसान चिंतित थे। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने पुराने तरीकों को छोड़कर नई तकनीक से खेती करने की सोची। वह पास के शहर में जाकर नए तरीकों के बारे में सीखने लगा। वहीं दूसरी ओर रोहन ने अपनी सारी बचत शराब और जुए में उड़ा दी। उसे लगा कि अकाल खत्म होते ही सब पहले जैसा हो जाएगा। उसने कभी समय के बदलाव को गंभीरता से नहीं लिया। अर्जुन ने जो सीखा था उसे अपने खेतों में लागू किया। उसने कम पानी में उगने वाली फसलें लगाई, बारिश के पानी को बचाने के लिए एक छोटा तालाब खुदवाया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसलें फिर से लहलहाने लगी। जब अकाल खत्म हुआ तब अर्जुन सबसे आगे था। उसकी उपज अच्छी थी। उसने अपनी फसल शहर में ऊंचे दामों पर बेची। अब वह सिर्फ एक साधारण किसान नहीं, बल्कि एक सफल व्यापारी भी बन गया था। दूसरी ओर रोहन कंगाल हो चुका था। जुए और आलस्य ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। अब वह अर्जुन से मदद मांगने आया। अर्जुन ने उसे माफ किया और उसे फिर से मेहनत करने की सलाह दी। दादाजी ने कहानी खत्म करते हुए कहा, समय का खेल यही है। जो इसे समझकर मेहनत करता है वही सफल होता है। आलसी और चालाकी करने वाले अंत में पछताते हैं। गांव के बच्चे इस कहानी से सीख लेते और हर बार खुद से वादा करते, हम समय की कदर करेंगे और मेहनत से अपना भविष्य संवारेंगे। आलसी दोस्त और होशियार दोस्त की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। दो अच्छे दोस्त राम और श्याम एक छोटे से गांव में रहते थे। राम बहुत आलसी था। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा आसान रास्ता खोजता। दूसरी ओर श्याम बहुत होशियार और मेहनती था। एक दिन दोनों दोस्तों ने जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल में बहुत सारे फल और लकड़ियां थी, जिन्हें बेचकर वे पैसे कमा सकते थे। श्याम ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने लकड़ियां काटी, फल इकट्ठा किए और उन्हें बांधने के लिए रस्सी बनाई। राम ने सोचा, श्याम काम कर रहा है तो मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जब वह सब इकट्ठा कर लेगा तो मैं उसके साथ गांव लौट जाऊंगा और मुनाफे में हिस्सा ले लूंगा। दिन भर श्याम मेहनत करता रहा और राम पेड़ के नीचे सोता रहा। जब शाम हुई तो श्याम ने सारा सामान उठाया और गांव की ओर चलने लगा। राम ने उसे रोककर कहा, ये सामान मेरा भी है, मैं तुम्हारे साथ इसका हिस्सा लूंगा। श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इस सामान को उठाकर गांव तक ले जाना होगा। आलसी राम को भारी सामान उठाने में परेशानी हुई।
उसने कुछ दूर तक कोशिश की लेकिन थक कर गिर गया। श्याम ने उसे समझाया, देखो राम, मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर तुमने दिन भर मेरी मदद की होती तो अब तुम्हें इतनी परेशानी नहीं होती। राम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने श्याम से माफी मांगी और वादा किया कि आगे से वह भी मेहनत करेगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से काम करने से ही सफलता मिलती है। आलस्य से केवल असफलता और शर्मिंदगी ही हाथ लगती है। जादुई झोपड़ी। गहरे जंगल के बीचों बीच एक पुरानी झोपड़ी थी जो वर्षों से वीरान पड़ी थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह कोई साधारण झोपड़ी नहीं बल्कि एक जादुई झोपड़ी थी। कहते थे कि जो कोई भी उसमें रात बिताता उसकी जिंदगी बदल जाती थी, या तो वह अमीर बनकर लौटता या फिर कभी लौटकर नहीं आता। गांव के बाहर रहने वाला अर्जुन एक साहसी युवक था। वह इन कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब उसने अपने दादा से इस झोपड़ी के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा जाग उठी। उसने ठान लिया कि वह वहां जाकर सच का पता लगाएगा। अर्जुन की मां ने उसे मना किया पर वह नहीं माना। अपने दोस्त करण को साथ लेकर वह जंगल की ओर निकल पड़ा। दोनों सूरज ढलने से पहले झोपड़ी के पास पहुंच गए। झोपड़ी जर्जर दिख रही थी लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला उन्हें अंदर एक हल्की सुनहरी रोशनी दिखी। झोपड़ी के अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां फर्श पर एक पुराना कालीन बिछा था, एक लकड़ी की मेज थी और एक तेल का दीपक जल रहा था। अर्जुन ने दीपक को छूने की कोशिश की, तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, स्वागत है अर्जुन और करण। दोनों चौंक गए। झोपड़ी में कोई दिख तो नहीं रहा था, फिर यह आवाज कहां से आई? आवाज फिर से आई, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन हिम्मत जुटाकर बोला, हम ये जानना चाहते हैं कि इस झोपड़ी का रहस्य क्या है। दीवार पर एक चमकीला प्रकाश फैला और उसमें एक आकृति उभरने लगी। यह एक बूढ़े साधु की छवि थी जिसकी लंबी दाढ़ी थी और आंखों में अद्भुत चमक थी। साधु बोले, ये झोपड़ी कोई साधारण झोपड़ी नहीं है। यह इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखती है, लेकिन हर इच्छा की एक कीमत होती है। करण उत्सुकता से बोला, क्या आप हमारी कोई इच्छा पूरी कर सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक परीक्षा देनी होगी। अगर तुम परीक्षा पास कर गए तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, अगर नहीं तो तुम इस झोपड़ी से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। पहली परीक्षा, साहस। साधु ने अपनी छड़ी घुमाई और अचानक अर्जुन और करण खुद को एक घने जंगल में पाए। वहां चारों ओर अंधेरा था और अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। तभी उनके सामने एक विशाल शेर खड़ा हुआ। शेर दहाड़ते हुए बोला, अगर तुम मुझसे भागे तो हार जाओगे, अगर मुझसे लड़े तो जीत जाओगे। करण डरकर पीछे हट गया, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और शेर की आंखों में देखा। शेर मुस्कुराया और गायब हो गया। अचानक वे वापस झोपड़ी में आ गए। साधु बोले, अर्जुन ने साहस की परीक्षा पास कर ली। दूसरी परीक्षा, बुद्धिमानी। अब साधु ने अर्जुन और करण को एक पहेली दी। मैं बिना पंखों के उड़ सकता हूँ, बिना मुंह के बोल सकता हूँ और बिना पैरों के दौड़ सकता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? करण ने कई उत्तर सोचे लेकिन कोई भी सही नहीं लगा। अर्जुन ने थोड़ा सोचा और फिर जवाब दिया, हवा। साधु मुस्कुराए और बोले, सही उत्तर, तुमने बुद्धिमानी की परीक्षा पास कर ली। तीसरी परीक्षा, सच्चाई। अब साधु ने दोनों को एक बड़ा सा आईना दिखाया। आईने में उनकी तस्वीरें दिखाई दी, लेकिन अर्जुन का प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि करण का प्रतिबिंब डर से कांप रहा था। साधु बोले, यह आईना तुम्हारे दिल की सच्चाई दिखाता है। अर्जुन के मन में कोई लालच नहीं था, लेकिन करण डर और लालच से भरा था। करण ने सिर झुका लिया और बोला, मैं बस अमीर बनना चाहता था, लेकिन मुझे अब समझ आ गया कि लालच गलत है। साधु ने करण को माफ कर दिया और कहा, अब मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छाएं मांगने का मौका देता हूँ, लेकिन याद रहे, ये झोपड़ी केवल उन्हीं की इच्छाएं पूरी करती है जिनका दिल साफ हो। अर्जुन ने कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे गांव के लोग सुखी रहें। साधु ने खुशी से झोपड़ी की दीवार पर हाथ रखा और अचानक वहां से सोने की वर्षा होने लगी। साधु बोले, तुम्हारा दिल नेक है अर्जुन, ये सोना तुम्हारे गांव की भलाई के लिए है। अर्जुन और करण खुशी खुशी गांव लौटे और गांव वालों को सारी कहानी सुनाई। अर्जुन ने झोपड़ी से मिला धन गांव के विकास में लगा दिया और वह गांव कभी भी गरीब नहीं रहा। इस तरह अर्जुन की नेकदिली ने उसे असली इनाम दिलाया, सम्मान और सच्ची खुशी। झोपड़ी का रहस्य अब भी बना रहा, लेकिन गांव वालों को ये समझ आ गया कि इच्छाओं की असली कीमत सच्चाई, साहस और निस्वार्थता होती है। लालच से कुछ नहीं मिलता, लेकिन सच्चाई और साहस से सब कुछ पाया जा सकता है।